चैप्टर नंबर 1। हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस वीडियो में हम देखेंगे मोबाइल से जुड़ी टॉप 10 क्वेश्चंस। 10 सवाल ऐसे होंगे जो आपको शायद ना पता हो, उनके जवाब आपको इसमें मिलेंगे ऑप्शन के साथ। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए एप्पल, बी नोकिया, सी मोटोरोला या फिर डी सैमसंग। कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास सोचने के लिए, और इस सवाल के सही जवाब है सी मोटोरोला। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सबसे पहले इसको डिटेल में जानते हैं कि मोटोरोला ने 1973 में दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था जिसका नाम था मोटोरोला डायनाटेक 8000X। इसे मार्टिन कूपर ने बनाया था जो उस समय मोटोरोला में इंजीनियर थे। यह फ़ोन बहुत भारी और बड़ा था, करीब 1 किलो वजन, और बैटरी सिर्फ 30 मिनट ही चलती थी। तो अगला सवाल है हमारा, दुनिया का पहला कैमरा वाला मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए सैमसंग, बी नोकिया, सी एप्पल या फिर डी सोनी। कुछ सेकेंड्स के टाइम में आपको सोचने के लिए सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो इस सवाल के सही जवाब है ए सैमसंग। तो थोड़ा इसको डिटेल्स में समझते हैं। वर्ष 2000 में फ़ोन का नाम था सैमसंग SCH V200। यह फ़ोन दक्षिण कोरिया में लॉन्च हुआ था। इसमें 0.35 मेगापिक्सल का कैमरा था, लेकिन उससे फ़ोटो क्लिक कर सकते थे, मोबाइल में नहीं देख सकते थे इसको। उसके लिए आपको कंप्यूटर में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता था, फिर जाके इसको देख सकते थे। तो हमारा अगला सवाल है, सबसे पहले किस कंपनी ने अपने फ़ोन में क्वालिटी कीपैड दिया था? आपके ऑप्शन है ए ब्लैकबेरी, बी नोकिया, सी मोटोरोला या फिर डी एप्पल। कुछ सेकेंड्स के टाइम में आपके पास सोचने के लिए। अगर आपको जवाब कंफर्म है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सही जवाब है ए ब्लैकबेरी। अगले इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। साल 1999 में फ़ोन का नाम था ब्लैकबेरी 850। इसे खास तौर पर बिजनेस यूजर्स के लिए बनाया गया था। इसमें फुल क्वालिटी कीपैड दिया गया था, जैसा कि कंप्यूटर में होता है। इसका इस्तेमाल ईमेल और टेक्स्ट भेजने के लिए किया जाता था। हमारा अगला सवाल है, इनमें से सबसे पहले क्या आया था? सिम के प्रकार हैं इसमें। तो आपके ऑप्शन है ए सिम कार्ड, बी नैनो सिम, सी माइक्रो सिम या फिर डी ई सिम। इन चारों में से सबसे पहले क्या आया था? आपने सिम इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो सही जवाब है ए सिम कार्ड। उसके बाद नैनो सिम, फिर माइक्रो सिम, फिर ई सिम आया था। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। साल 1991 में सिम कार्ड का आविष्कार हुआ था। जर्मनी की कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। इसे सबसे पहले GSM 2G नेटवर्क के साथ इस्तेमाल के लिए लाया गया था। पहला सिम कार्ड क्रेडिट कार्ड के आकार जितना बड़ा होता था, फिर बाद में इसे साइज छोटा होता गया। अगला सवाल है हमारा, 5G की सेवा सबसे पहले कौन सी कंपनी के फ़ोन में आया था? मतलब 5G फ़ोन कौन सी कंपनी ने सबसे पहले निकाला था? आपके ऑप्शन है ए एप्पल, बी सैमसंग, सी हुआवे या फिर डी वन प्लस। कुछ सेकंड्स के टाइम में अगर आप इसके जवाब जानते हो, कंफर्म हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर लो। सही जवाब है इसका हुआवे। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। साल था 2019। फ़ोन का नाम था हुआवे मेटा 20X 5G। यह दुनिया का पहला कमर्शियल अवेलेबल 5G स्मार्टफोन था। यह फ़ोन चीन और कुछ यूरोपीय देशों में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी S10 5G और OnePlus 7 Pro 5G भी आए थे। अगला सवाल है हमारा, दुनिया का पहला इंटरनेट वाला मोबाइल कौन सा था? इसके 4 ऑप्शन से इस प्रकार हैं, ए एप्पल, बी नोकिया, सी IBM या फिर डी मोटोरोला। कुछ सेकंड के टाइम मिलेंगे आपको सोचने के लिए। इसके सही जवाब का कौन सा ऑप्शन सही है? सही जवाब है सी IBM। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। साल था 1994। फ़ोन का नाम था IBM सीनियर पर्सनल।
यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन भी माना जाता है। इसमें टच स्क्रीन थी और आप ईमेल व इंटरनेट जैसी सेवाओं का सीमित इस्तेमाल कर सकते थे। यह फ़ोन IBM और बेल साउथ ने मिलकर बनाया था। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टाइप सी पोर्ट सबसे पहले किस कंपनी के फ़ोन में आया था? अभी जो आपके फ़ोन में टाइप सी आता है पिन चार्ज करने के लिए, वो सबसे पहले किस कंपनी के फ़ोन में आया था? आपके ऑप्शन है A सैमसंग, B OnePlus, C Lee Echo या फिर D गूगल। कुछ सेकंड्स के टाइम है आपके पास। तो इसके सही जवाब है C Lee Echo। ले टीवी इसका पुराना नाम था, फिर बाद में चेंज हुआ है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। साल था 2015। फ़ोन का नाम था ले1। ये एक चीनी कंपनी थी जो उस समय टेक मार्केट में बहुत ही आक्रामक तरीके से आई थी। इसके बाद धीरे धीरे बाकी कंपनियां ने भी टाइप सी अपनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि OnePlus, सैमसंग, Xiaomi वगैरह। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। ब्लूटूथ की शुरुआत किस कंपनी के फ़ोन में हुई थी? सबसे पहले ब्लूटूथ किस कंपनी के फ़ोन ने दी थी? तो आपके ऑप्शन है A नोकिया, B इरेक्सन, C सैमसंग या फिर D मोटोरोला। कुछ सेकंड्स के टाइम मिलेंगे आपको अपने ऑप्शन को चुनाव करने के लिए। तो इसके सही जवाब है B इरेक्सन। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। साल था 2000। फ़ोन का नाम था इरेक्सन T36। उस समय अनाउंस हुआ था, लेकिन इरेक्सन T39 2001 में वो पहला फ़ोन था जो ब्लूटूथ के साथ बाज़ार में उपलब्ध हुआ। इसके ज़रिए पहली बार मोबाइल में वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र और हैंड्स फ्री कॉलिंग ब्लूटूथ हैंडसेट के द्वारा संभव हुआ। अगला सवाल है हमारा। फ़ोन में टच स्क्रीन की शुरुआत किस कंपनी से हुई थी? सबसे पहले टच स्क्रीन किस कंपनी के फ़ोन ने दी थी? आपके ऑप्शन है A एप्पल, B IBM, C नोकिया या फिर D सैमसंग। कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। सही जवाब है B IBM। इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। साल था 1994। फ़ोन का नाम था IBM 7 पर्सनल कम्युनिकेटर। इसे दुनिया का पहला स्मार्टफोन भी माना जाता है। इसमें टच स्क्रीन थी, वो भी स्टाइलिश पेन से ऑपरेट होती थी, फिंगर से नहीं। आप इस फ़ोन से कॉल कर सकते थे, ईमेल भेज सकते थे, कैलेंडर, नोटपैड और एड्रेस बुक कर सकते थे। आखिरी सवाल है। स्क्रीनशॉट की सुविधा सबसे पहले किस कंपनी के फ़ोन में आया था? ध्यान से सुनिएगा, लास्ट सवाल है। स्क्रीनशॉट की सुविधा सबसे पहले किस कंपनी के फ़ोन में आया था? ऑप्शन है A एप्पल, B नोकिया, C HTC या फिर D सैमसंग। इस सवाल के सही जवाब है A एप्पल। चलिए थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं इस चीज़ को। साल था 2007। फ़ोन का नाम था आईफोन ओरिजिनल। एप्पल ने सबसे पहले ऐसा मोबाइल बनाया जिसमें स्क्रीनशॉट लेने की बिल्ट इन सुविधा थी, मतलब उसके अंदर ही था ये चीज़। होम बटन प्लस पावर बटन दबा करके आप ये सुविधा का इस्तेमाल कर सकते थे। तो दोस्तों, आपने इसमें से कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिसको शेयर करना चाहते हैं जो कर सकते हैं।